नमस्कार। और हमारे साथ इस गहन चर्चा के तीसरे पड़ाव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कहना चाहिए पुराने और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का बेलगावी सीमा विवाद। हाँ बिल्कुल, दशकों पुराना है ये। हमारे पास कई लेख और शोध हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास, इसकी भाषाई जड़ों और हाँ, राजनीतिक पहलुओं और जो हाल में हुआ है उस पर रोशनी डालें। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि इस लगभग 70 साल पुराने मतलब उलझे हुए मामले के उन अहम पहलुओं को समझना है कि आखिर ये शुरू क्यों हुआ और आज भी क्यों इतना मायने रखता है। सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद 1956 से? हाँ, वहीं से इसकी जड़ें जुड़ती हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उस समय भाषाई बहुमत और शायद प्रशासनिक सुविधा को आधार माना गया था। बिल्कुल, और इसी आधार पर बेलगावी, जिसे तब बेलगाम कहते थे, वो उस समय के बॉम्बे राज्य से मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक है, उसे दे दिया गया। अच्छा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिलचस्प मोड़ आता है फिर। करीब 10 साल बाद 1966-67 में महाजन आयोग बना। हाँ, महाजन आयोग। इसने क्या कहा? आयोग ने स्थिति का अध्ययन किया और सिफारिश की कि बेलगामी कर्नाटका में ही रहना चाहिए। हालांकि कुछ गांव के लेन देन का सुझाव भी था। तो कर्नाटक ने मान लिया होगा? हाँ, कर्नाटक ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अच्छा, तो यही से वो गांठ पड़ गई जो आज तक है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहीं से विवाद ने वो शक्ल ली जो आज तक कायम है। एक तरफ प्रशासनिक तर्क और दूसरी तरफ भाषा और पहचान के दावे। और इसी माहौल में फिर वो दो मुख्य स्थानीय समूह भी तो सामने आए। उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। जरूर। एक है महाराष्ट्र एकीकरण समिति, यानी MES। हाँ, MES तो महाराष्ट्र में विलय की मांग करती है ना? बिल्कुल, वो जोर देती है कि विलय हो। और दूसरी तरफ है कर्नाटक रक्षणा वेदिके, KRV। तनाव रहा है, हिंसा भी हुई है। बिल्कुल, सूत्र बताते हैं कि ये अक्सर तनाव और दुर्भाग्य से हिंसा का रूप ले लेता है। जैसे 1980 का दशक काफी तनावपूर्ण था और वो 1986 की घटनाएं 9 लोगों की जान गई थी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ नक्शों या सीमाओं का मामला नहीं है। नहीं, ये लोगों के जिंदगियों से, उनकी पहचान से जुड़ा है। और मामला सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा है ना? कर्नाटक ने भी तो कुछ कदम उठाए। वो विधानसौधा वाला मामला। हाँ, कर्नाटक ने बेलगावी में वो भव्य सुवर्ण विधानसौधा बनवाया। वहां विधानसभा सत्र भी आयोजित किए। एक तरह से अपना दावा पुख्ता करने की एक प्रतीकात्मक कोशिश। ठीक है। और महाराष्ट्र ने क्या किया? दूसरी ओर महाराष्ट्र ने इस लड़ाई को कानूनी मोर्चे पर आगे बढ़ाया। तो 2004 में वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। और वो मामला अभी भी चल रहा है। हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण है कि वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मतलब कानूनी रूप से अंतिम फैसला भी बाकी है। तो एक तरफ प्रतीकात्मक कदम, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई, दोनों मोर्चे खुले हैं। बिल्कुल, दोनों पक्ष अपने अपने दावों को जीवित रखे हुए हैं इन्हीं तरीकों से। तो ये तो हुई इतिहास और कानूनी पहलू की बात। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है? हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र है क्या? हाँ है, जैसे फरवरी 2025 की एक घटना बताई जाती है। एक KSRTC बस कंडक्टर पर कथित तौर पर हमला हुआ क्योंकि वो कन्नड़ बोलने पर जोर दे रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद काफी प्रतिक्रिया हुई, तनाव बढ़ा और स्थिति इतनी बिगड़ी कि कुछ समय के लिए दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं रोकनी पड़ी। बाप रे, मतलब भाषा का मुद्दा कितना संवेदनशील है ये साफ दिखता है। बहुत ज्यादा। और फिर एक और हालिया घटना है प्रशासनिक स्तर पर। वो जिले के बंटवारे वाली बात? वही। जून 2025 में कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि वो बेलगावी जिले को 3 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, चिकोडी, गोकक और बेलगावी। कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा। लेकिन इसके पीछे भी शायद कुछ और देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ फिर वही दो नजरिए हैं। समर्थक कहते हैं कि हाँ, प्रशासन बेहतर होगा, लोगों को फायदा होगा। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि आलोचक इसे सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं मानते। उन्हें क्या लगता है? उन्हें डर है कि ये कहीं MES के प्रभाव को कम करने की एक राजनीतिक चाल तो नहीं है और इससे सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक प्रशासनिक कदम को भी तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। निश्चित रूप से। और इसी तरह की एक और बहस महाराष्ट्र की नई त्रिभाषा नीति से भी जुड़ी थी। हालांकि बाद में साफ किया गया कि कोई भी भारतीय भाषा चुन सकते हैं, लेकिन शुरुआती प्रस्ताव ने क्षेत्रीय पहचान की राजनीति को आप कह सकते हैं हवा दे दी थी, जिसका असर शायद बेलगामी जैसे मुद्दों पर भी महसूस किया गया हो। अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, तो अगर हम इन सारी बातों को, इन सूत्रों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है?
बेलगावी विवाद सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो कतई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाषाई पहचान, क्षेत्रीय दावे, इतिहास की अलग-अलग व्याख्याएं और हाँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत ही जटिल जाल है, दशकों से बुना जा रहा है। सही कहा। महाजन आयोग की सिफारिशें हों, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो या जमीनी स्तर पर MES बनाम KRV की सक्रियता, ये मुद्दा लगातार सुलगता रहा है। भाषाई दरारें गहरी हैं और स्थानीय समूह भी काफी प्रभावशाली हैं। हाँ, और ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी प्रशासनिक या राजनीतिक कदम, जैसे वो जिले के विभाजन का प्रस्ताव, उसे अक्सर पहचान की राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है और शायद उसी से प्रेरित भी होता है। बिल्कुल, सूत्र हमें यही बहुस्तरीय तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह आजकल बड़े पैमाने पर प्रशासनिक पुनर्गठन हो रहे हैं, जैसे जिलों का बंटवारा या फिर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीतियां आ रही हैं, क्या ये कदम अनजाने में ही सही बेलगावी जैसे पुराने क्षेत्रीय पहचान से जुड़े संघर्षों को कोई नई शक्ल दे सकते हैं या शायद उन्हें और हवा दे सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।